So today's topic is finite and non-finite verb. Let's see. Finite and non-finite. Finite verbs are verbs that changes to tenses. Means जो finite verbs होते हैं, जैसे जैसे tense बदलता है तो उनकी जो रूप होते हैं, उनके जो फॉर्म होते हैं वो बदल जाते हैं। देखेंगे हम ये एग्जाम्पल्स और सीखेंगे। यहाँ पे देखिए, रीता सिंगुलर है, रीता पेंटेड अ पिक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए पेंटेड है, रीता पेंट्स अ पिक्चर। यहाँ पे ये पेंट्स हो गया, रीता विल पेंट अ पिक्चर, यहाँ पे ये पेंट हो गया। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए V2 V5 V1। ठीक है, रीता इज पेंटिंग अ पिक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ब पेंटेड अकॉर्डिंग टू वर्ब पेंटेड चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ एक्शन। जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया, एक्शन हुआ, प्रेजेंट में जो एक्शन हुआ, पास्ट में जो एक्शन हुआ, उसके अकॉर्डिंग ये जो पेंट है, ये वर्ब अपना जो रूप है, जो अपना फॉर्म है, वो बदल रहा है। ठीक ना, तो सिर्फ ये टेंसेस बदलने पे ही नहीं, टेंसेस, नंबर, पर्सन, जैसे जैसे ये सभी बदलते हैं तो ये चेंज होते हैं, इनके वर्ब्स, इनके फॉर्म्स चेंज होते हैं। मीन्स दे आर फाइनाइट वर्ब। मीन्स फाइनाइट वर्ब किसको बोलेंगे, जब टेंस बदलेगा, जब नंबर बदलेगा, जब पर्सन बदलेगा, तो जिन जिन वर्ब के फॉर्म चेंजेस होते रहते हैं तो इन्हीं को हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। यानी कि फाइनाइट वर्ब मीन्स इनका रूप चेंज होते रहेगा। ये कौन कौन से हो सकते हैं, ये बेस फॉर्म हो सकते हैं वर्ब के, ये वर्ब के ये V2 फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म हो सकते हैं, और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म हो सकते हैं। ये तीन ही फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। ठीक, मैंने जैसे कि अभी बताया कि फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, जितने भी वर्ब हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक तो फाइनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई इंजॉय टीचिंग इंग्लिश। अगर इसमें जो है, अगर किसी सेंटेंस में, ये ध्यान रखने की बात है कि अगर किसी सेंटेंस में एक वर्ब है मीन्स वो फाइनाइट ही होंगे, लेकिन अगर दो दो वर्ब है तो दूसरा क्या होगा, नॉन फाइनाइट। जैसे कि आई इंजॉय टीचिंग इंग्लिश, तो यहाँ पे इंजॉय जो है ये टीचिंग इंग्लिश जो है, तो यहाँ टीचिंग भी वर्ब है, इंजॉय भी वर्ब है। बट जो इंजॉय है ये हो जाएगा हमारा फाइनाइट वर्ब, एंड टीचिंग हो जाएगा हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। आई इंजॉय टीचिंग इंग्लिश, इसमें इंजॉयड जो हो जाएगा ये हो जाएगा फाइनाइट वर्ब, और टीचिंग हो जाएगा इंग्लिश। टीचिंग इंग्लिश जो हो जाएगा, वो टीचिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। आई विल इंजॉय टीचिंग इंग्लिश, यानी कि इंजॉय यहाँ पे भी फाइनाइट वर्ब, एंड टीचिंग जो हो जाएगा वो नॉन फाइनाइट वर्ब। यहाँ भी देखिए इसका रूप बदल रहा है, पहले V1, ठीक है, सेकेंड में V2 एंड थर्ड में V1। ठीक ना, तो V1 V2 और V5 जो होते हैं नॉन फाइनाइट के रूप होते हैं। यही तीनों रूप में, टेंसेस में यही तीनों रूप में ये क्या होते हैं, बदलते हैं। लेकिन ये नंबर, पर्सन और टेंसेस तीनों के रूप में, जो तीनों जब बदलते हैं सेंटेंस में, जैसे कि मान लीजिए मैं क्या बोल रही हूँ कि नंबर, पर्सन, जैसे कि आई है तो उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं ना ईट, लेकिन अगर ही से ईट लिख देते हैं तो हम ईट्स लगाते हैं। ठीक ना, तो यही बोलते हैं, वर्ब के जो फॉर्म चेंज होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। आई होप इट्स क्लियर। अब देखेंगे हम नॉन फाइनाइट वर्ब। हमने सीखा कि जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो टेंसेस, पर्सन एंड नंबर बदलने पर वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, वर्ब चेंज हो जाते हैं, तो इसे हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब्स डजंट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंसेस। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वे अपना रूप नहीं बदलते हैं टेंसेस के अकॉर्डिंग या फिर नंबर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इस एग्जाम्पल से समझिए, सी लाइक्स बेकिंग केक्स, मीन्स उसे केक को बेकिंग करना पसंद है। यहाँ पे देखिए लाइक्स, यू लाइक बेकिंग केक्स, सी लाइक बेकिंग केक्स। इस वर्ब को नोटिस कीजिए आप, ये अपना रूप बदल रहा है, मीन्स ये तीनों क्या हो गए, फिनाइट वर्ब। ओके, बट ये तीनों यहाँ पे देखिए, बेकिंग बेकिंग बेकिंग, बेक करना भी तो वर्ब है ना, लेकिन ये अपने रूप नहीं बदल रहे हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे नॉन फिनाइट। क्लियर। नॉन फिनाइट वर्ब जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, थ्री काइंड्स। कौन कौन, जीरेंड्स, पार्टिसिपल्स और इन्फिनिटिव्स।
ओके। नॉन फिनाइट जो होते हैं तीन तरह। इन्फिनेटिव क्या होते हैं? टू बी वर्ब, जैसे कि बहुत सारे ग्रामर की बुक में आपने देखा होगा कि लगा होता है टू गो। ओके, जैसे कि अगर हम ये बोलते हैं गो का मतलब होता है जाना हिंदी में, या फिर जाओ भी होता है, लेकिन जहाँ पे ना लगा रहता है तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं टू गो, आना। ठीक है, आना। तो हम क्या बोलेंगे? टू कम। गॉट इट। नाउ जिरंड, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। जितने भी आईएनजी फॉर्म हैं जैसे कि प्लेइंग, सिंगिंग, बेकिंग, ठीक है, ये सभी। नाउ थर्ड, पार्टिसिपल मीन्स आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब फंक्शन लाइक एन एडजेक्टिव। अब ऐसे वर्ब जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, तो कौन से वर्ब एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं ये अभी सीखेंगे, और उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल। तो आई होप कि ये और ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अभी देख लेते हैं कि पार्टिसिपल क्या होते हैं, और थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे इन तीनों को कि नॉन तीन तरह के होते हैं, जिरंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल। लेट्स। सो इन सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखिए तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आई लाइक डांसिंग, आई लाइक डांसिंग में यहाँ पे देखिए ये डांसिंग जो है वो जिरंड है, बिकॉज आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, और ये डांसिंग है, यहाँ पे वर्ब नहीं है, ये एज ए नाउन यहाँ पे काम करता है। और ये लाइक जो हो गया ये अपना रूप बदलेगा, बट ये डांसिंग भी तो एक वर्ब है, ये अपना रूप नहीं बदलता है, दैट्स वाई ये नॉन फिनाइट वर्ब होगा। अब देखिए स्विमिंग मीन्स आईएनजी फॉर्म स्विम में लगा हुआ है, इज माई फेवरेट स्पोर्ट। आई वॉन्ट टू डांस मीन्स, अब यहाँ पे देखिए ये भी हो जाएंगे इसके जिरंड के एग्जाम्पल, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे आई वॉन्ट टू डांस इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव में टू लगा होता है, और टू लग के यहाँ पे जो एक वर्ब बनता है ये हो जाते हैं नॉन फिनाइट वर्ब्स। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा था कि जो नॉन फिनाइट होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, जिरंड और इन्फिनेटिव। ये क्लियर हो गए हैं। आई क्रिएट वीडियो टू टीच मीन्स मैं वीडियो क्रिएट करती हूँ पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे टू टीच क्या हो जाएंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएंगे। सी कांट गो आउट, सी कांट गो आउट ये हो जाएंगे वेयर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, यहाँ पे जो मॉडल्स होते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि मॉडल्स 9 होते हैं, कौन कौन? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड एंड मस्ट। तो ये जो होते हैं ये हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत ही आते हैं। अगर मॉडल के साथ कोई वर्ब जुड़ जाता है तो वो भी क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, सीखते हैं कि कौन से फाइनाइट है और कौन से नॉन फाइनाइट है। हमने क्या सीखा कि जब टेंसेस के फॉर्म बदलते हैं तो वो फाइनाइट होते हैं, और नहीं बदलते हैं तब वो क्या होते हैं? वो नॉन फाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं आई हैड क्लीन्ड द रूम, मैंने अपना रूम साफ किया था। ठीक ना, तो यहाँ पे क्लीन्ड है ये B3 है, यानी कि ये पास्ट पार्टिसिपल है, यहाँ हमने लिखा है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल तब होगा जब वर्ब में आईएनजी लगा होगा। ठीक है, तो आई यहाँ पे देखिए अगर हैड है, यहाँ पे अगर हम ये भी लिख देते हैं कि आई हैव क्लीन द रूम, यानी कि मैं अपना रूम साफ कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे हैव, ये हैड था इसका फॉर्म बदल गया हैव, लेकिन ये क्लीन जो है वो एज इट इज रहा। इट मीन्स ये क्या हो गया? ये हो गया नॉन फाइनाइट। तो अब आपको फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं अगर सेंटेंस में पिक करने के लिए दिया जाए तो आप इजिली कर पाएंगे। दूसरा देखते हैं आई हैड गॉन टू वर्क, यहाँ पे देखिए अगर हम ये लिख देते हैं आई हैव गॉन टू वर्क यहाँ पे, तो यहाँ हैव तो चेंज हो गया बट गॉन एज इट इज रह गया। इट मीन्स दिस वन इज नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर? और यहाँ पे ये किस फॉर्म में है? तो टू वर्क लगा हुआ है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इन्फिनेटिव फॉर्म लिख सकते हैं। अगर आपको फॉर्म पूछ रहा है तो यहाँ पे आप इन्फिनेटिव फॉर्म, ये हो गया नॉन फाइनाइट, ये हो गया इन्फिनेटिव। लेकिन इन्फिनेटिव जो है फॉर्म वो भी तो नॉन फाइनाइट का ही ये पार्ट है ना, बिकॉज हमने सीखा कि नॉन फाइनाइट 3 तरह के होते हैं। एक क्या होते हैं? जिरंड, दूसरा क्या होते हैं? ये इन्फिनेटिव, एंड तीसरा होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना, यही सीखा ना हमने। अभी यहाँ पे देखिए ये जो है ये पार्टिसिपल फॉर्म में है। आई एम गोइंग टू मार्केट, यहाँ अगर हम पास्ट में इसको बनाए तो हम लिख सकते हैं आई वॉज गोइंग टू मार्केट, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे एम जो है ये हमारा वर्ब ये चेंज हो गया, मीन्स ये फाइनाइट वर्ब है, बट गोइंग जो है ये चेंज नहीं हुआ। इट मीन्स ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक ना, और ये क्या है? उसके
प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में है, ठीक ना, क्योंकि B1 में हमने क्या लगा दिया है ING, ठीक ना, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में ये है। तो आई होप कि ये जो है 3 काइंड्स ऑफ नॉन फिनाइट वर्ब, जीरंड एंड इंफिनिटिव एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये आपके क्लियर हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।